हमारा दूसरा सवाल है, मेरा नाम डॉक्टर अशरफ खान फ्रॉम अलीगढ़। मेरे 2 बेटों को एटोपिक डर्माटाइटिस यानी एक्जिमा है। बड़े बेटे की एज 27 ईयर्स है, उसको ड्राई एक्जिमा है, उसकी स्किन में रेडनेस होती है, ईचिंग होती है और स्किन फट जाती है, शरीर में कई जगह पर है। छोटे बेटे की एज 24 ईयर्स है, उसको वेट एक्जिमा है, स्किन में ईचिंग होती है, ब्लस्टर हो जाते हैं और उसमें से पानी निकलता है, कई बार पस भी आ जाता है। कई साल से ट्रीटमेंट कर रहे हैं लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। आपका नाम बहुत सुना है, मेरी प्रॉब्लम के इलाज पर एक वीडियो अपलोड करें। ठीक है, देखो वीडियो तो हम अपलोड कर ही देते हैं। आपके जो भी सवाल आते हैं हम देखते हैं कि हमें लगता है कि ये कई लोगों की समस्या हो सकती है, तो हम ज़रूर करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट भी तो आए। जब व्यूज़ देखते हैं तो बहुत निराशा सी होती है। ठीक है, 4-5 साल हो गए हैं, कभी अच्छा भी रिस्पॉन्स रहा है, लेकिन अब नहीं है, तो हिम्मत टूटती है। देखें, एटोपिक डर्माटाइटिस या एक्जिमा, मैंने अपने हर वीडियो में ये बात कही है, किसी भी बीमारी का वीडियो हो, कि आप पहले अपनी बीमारी को समझ लें कि मेरी बीमारी क्या है, इसके होने का कारण क्या है, तो उसको ठीक करना आसान हो जाता है। एटोपिक डर्माटाइटिस या एक्जिमा ये एक स्किन का इरिटेशन है। आपकी स्किन इरिटेट हो रही है कुछ चीज़ों से। किन चीज़ों से? खाने में हो सकती हैं कुछ चीज़ें, पीने में हो सकती हैं कुछ चीज़ें, क्लाइमेट, मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी से गर्मी आ रही है, गर्मी से बरसात आ रही है, इस तरह से भी इससे इरिटेट हो सकती है। किस तरह के कॉस्मेटिक से भी स्किन इरिटेट हो सकती है, किस तरह के कपड़े से स्किन इरिटेट हो सकती है। आपका शैम्पू, आपका सोप, डिटर्जेंट, किस तरह का कोई पानी, अलग अलग इलाकों का अलग अलग पानी होता है, हर पानी का TDS अलग होता है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा कि किन चीज़ों से आपको स्किन की प्रॉब्लम बढ़ रही है, स्किन इरिटेट हो रही है, ठीक है ना। इसी इरिटेशन की वजह से स्किन में ईचिंग होती है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, आप खुजलाते हैं, वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन कई बार फट जाती है, हैं। कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर एक ज़ख़म सा भी बन जाता है, वहाँ पर ब्लड या आ सकता है, या अगर आपको वेट एक्जिमा की शिकायत है तो पानी सा आ सकता है। तो ये स्किन इरिटेशन है। क्यों होता है ये स्किन इरिटेशन? इसके 2 कारण होते हैं। पहला कि आपकी स्किन ओवर सेंसिटिव है बाय बर्थ। हमारी स्किन के अंदर एक प्रोटीन बैरियर होता है जिसका काम होता है कि हमारी स्किन के कांटेक्ट में जो चीज़ें आएँ वो कम से कम हार्म पहुंचा सके, उससे प्रोटेक्ट करना होता है। यानी कि कोई हार्श केमिकल आया आपकी स्किन के कांटेक्ट में, हो सकता था कि वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है आपकी स्किन को, लेकिन वो प्रोटीन बैरियर प्रोटेक्ट करता है कि ये केमिकल नुकसान ना पहुंचा सके। किसी तरह को शैम्पू, कोई सोप, कोई ऑयल, कोई कलर, ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये प्रोटीन बैरियर हेल्प करता है कि स्किन को कोई डैमेज ना हो। लेकिन अगर ये प्रोटीन बैरियर वीक है, कमज़ोर है, अच्छा काम नहीं कर रहा, तो आपकी स्किन हर चीज़ से इरिटेट होगी तो उसमें इन्फ्लामेशन होगा। जैसे कि नाम है एटोपिक डर्माटाइटिस, डर्माटाइटिस यानी स्किन का इन्फ्लामेशन। ये चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ पर फोटो लगा दूँगा क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं अगर आपको एक्जिमा होता है, चाहे ड्राई एक्जिमा चाहे वेट एक्जिमा, ठीक है। पहला कारण तो हो गया कि आपकी स्किन ओवर सेंसिटिव है और वो बाय बर्थ है। ये एक डैमेज है कि आपका स्किन का प्रोटीन बैरियर सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। दूसरा है आपका इम्यून सिस्टम। अगर आपका इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है तो भी आपको स्किन के प्रॉब्लम होते हैं। मैंने अपनी हर वीडियोस के अंदर ये बात बताई है, हर वीडियो के अंदर ये बात बताई है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो आपको स्किन के प्रॉब्लम होंगे। यहाँ भी यही मामला है, अगर आपका इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा तो आपकी स्किन जल्दी जल्दी चीज़ों से इरिटेट होगी और आप परेशान होते रहेंगे। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली एलोपैथी में इसमें स्टेरॉइड दिए जाते हैं, खाने में के लिए भी और लगाने के लिए भी, ताकि आपकी जो स्किन की ओवर सेंसिटिविटी है उसको सप्रेस किया जा सके, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। अब
कैसे ठीक करें हम इस बीमारी को? देखिए, नेचुरल ट्रीटमेंट से इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। मैं आपसे बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम है एक्जिमा की, ये सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी छोटे बच्चों में। डॉक्टर्स कहते भी हैं कि देखिए इसको थोड़ा आप वेट करें, 3 साल की एज में, 4 साल की एज में ये खुद ठीक हो जाएगा। अगर 4 साल की एज के बाद हुआ तो कहते हैं कि 6 साल की एज में या 10 साल की एज में खुद ठीक हो जाएगा। तो हो भी जाता है ज़्यादातर बच्चों का, 90% बच्चों का एक्जिमा 10 साल की एज आते आते खुद से ठीक हो जाता है कि उनका स्किन प्रोटीन बैरियर जो है वो सही काम करने लगता है, इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है, तो ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको एक्जिमा 10 साल की एज से लेके और 35-40 साल की एज के बीच में है तो ये बड़ी मुश्किल से ठीक होता है, ठीक है। और 40 साल की एज के बाद अगर एक्जिमा हो रहा है तो और मुश्किल से ठीक होता है। ये दोनों एज ऐसी हैं जहाँ पर एक्जिमा को ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब हम अपने ट्रीटमेंट की बात करें तो देखें, हमें 90% तक रिज़ल्ट मिले हैं। हमने जिन पेशेंट को बताया ट्रीटमेंट एक्जिमा के लिए पिछले 4 साल में, 90% तक हमें अच्छे रिज़ल्ट मिले एक्जिमा के लिए। लेकिन कुछ लोगों में परमानेंट नहीं गया है। आपसे बता दें कि कुछ पेशेंट ऐसे हैं 5-6% जिनका परमानेंट नहीं गया है। हाँ, इतना ज़रूर हुआ है ट्रीटमेंट से कि 3-4 साल तक उन्होंने सुकून से काट लिए, लेकिन 3 साल के बाद उनको फिर वो दोबारा शिकायत हुई। उन्होंने कहा हमसे, तो झूठ बोलने वाली बात नहीं है कि भाई देखो। लेकिन हाँ, ये हमारा वादा है कि जो ट्रीटमेंट हम आपको बताएंगे ये कम्प्लीटली हर्बल है। कोई साइड इफ़ेक्ट आपका इसको देखने को नहीं मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर आपका परमानेंट, अव्वल तो 90% चांस है कि परमानेंट ठीक हो जाएगा। अगर परमानेंट ठीक नहीं होता है तो 3 साल के लिए छुट्टी हो जाती है। ये पक्का है कि 3 साल तक आपको किसी भी तरह का स्किन इरिटेशन देखने को नहीं मिलेगा। क्या लेना है ट्रीटमेंट में? आप लीजिएगा खून सफ़ा, एक सिरप फॉर्म में आपको मिल जाएगा मार्केट के अंदर बहुत इजीली। मेरे पास आसपास पड़ा हुआ नहीं, वरना मैं फ़ोटो यहाँ पे दिखा देता। मैं यहाँ पर गूगल से एक फ़ोटो लगा दूंगा या कैमरे से खींच के लगा दूंगा। ये एक ब्लड प्यूरीफायर है। जिस तरीके से हम विज़ल सारसा बताते हैं या ब्लोडोलाइव बताते हैं, ये उसी तरह का एक ब्लड प्यूरीफायर है। खून सफ़ा हर्बल है, ये नेचुरल है, यूनानी में आता है। मैंने आपसे बताया था यूनानी बिल्कुल ऐसी होती है जिस तरीके से आयुर्वेद काम करता है। वात पित्त कफ की थ्योरी पे काम करता है आयुर्वेद, ये भी यूनानी भी वात पित्त कफ की थ्योरी पे काम करता है। इसके अंदर वही सब चीज़ें होती हैं, नीम, उनाब, गिलोय, शातरा, चिरेता, यही सब चीज़ें इसके अंदर भी होती हैं जो कि ब्लड को प्यूरीफायर करने का काम करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई टॉक्सिक एलिमेंट है उसको रिमूव करते हैं, पहली चीज़, ठीक है। तो ये लीजिएगा। और ये कहीं ना कहीं आपके प्रोटीन बैरियर को भी सपोर्ट करता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, ताकि आपकी जो स्किन है वो बाहर से आने वाली किसी भी हार्श केमिकल से, किसी भी क्लाइमेट से, किसी भी चीज़ से फाइट कर सके और उसमें स्किन में ज़्यादा इरिटेशन ना हो, ठीक है। इसका भी काम करता है। एक काम आपको ये करना है कि जिन लोगों को ड्राई एक्जिमा होता है, सिर्फ उन लोगों को जिनको ड्राई एक्जिमा होता है, वो मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें स्किन के ऊपर, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, पानी ज़्यादा पिएं। जितने आपकी बॉडी में पानी ज़्यादा होगा उतनी आपकी स्किन ड्राई नहीं रहेगी और उतना ही ये एक्जिमा ट्रिगर नहीं होगा, ठीक है। तो पहला काम तो ये करें, खून सफ़ा सिरप 10 ml दिन में 2 टाइम। दूसरा लीजिएगा आप इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हब्बे मरवरीद, ये टैबलेट फॉर्म में आती है, एक सुबह और एक शाम काफ़ी रहेगी, ठीक है। और इसका काम होता है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। तो देखें, अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा ना तो सिर्फ आपकी एक्जिमा की प्रॉब्लम ठीक होगी, बल्कि आपको अगर जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हैं, आपको बुखार आ जा रहा है जल्दी जल्दी, आपको जल्दी जल्दी ज़ुकाम होता है, आपको जल्दी जल्दी खांसी होती है या कुछ भी होता है जल्दी जल्दी, उससे भी आपको राहत मिलने वाली है, ठीक है। नहीं, हब्बे मरवरीज से सुबह शाम एक टैबलेट ये लीजिएगा। एक चीज़ जो हम देते हैं अपनी तरफ से वो है हब्बे हाजमीन, डाइजेशन के लिए एक टैबलेट, ठीक है। नहीं, ये खाना खाने के फ़ौरन बाद दी जाएगी, लंच में और डिनर में। इसका काम होता है आपके डाइजेशन प्रोसेस को एकदम स्ट्रॉन्ग बना देना, एकदम अच्छा कर देना। और उसका फ़ायदा हमने ये देखा कि जिन किसी को भी स्किन की प्रॉब्लम होती है उनको 2 शिकायतें ज़रूर मिलेंगी ज़्यादातर केस में, 90% केस में, कि एक तो उनको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है, ठीक है, और एक उनको डाइजेशन का इशू है। तो ये हब्बे हाजमीन जो है ना, दोनों ही चीज़ों में काम करती है, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करती है और आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है,
ठीक है। तो ये 3 दवा लीजिएगा और बहुत सस्ती हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कंप्लीटली नेचुरल है। मैंने हब मरवरीत के बारे में आपको बता चुका हूँ अभी कि उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है। यही सब चीज़ें हैं जो आपके घरों में इस्तेमाल होती हैं। और अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, यानी कि चूँकि ये एक ही वीडियो है, ये पहले उस सवाल को लिया था, तब इस सवाल को लिया है, तो लेकिन ये अलग-अलग दिन अपलोड होंगे, तो हम यहाँ पर उसका लिंक भी आपको लगा देंगे। ये बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से शायद हम उसको कुछ इस तरीके से हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये लीजिएगा, ये 3 दवाएँ लीजिएगा और ऐसा करिएगा आप तकरीबन 20 दिन तक। 20 दिन में हम उम्मीद करते हैं कि 90% तक आपकी प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी।